आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह के पहले दिन में प्रिय जीजो हम परमेश्वर की आराधना करें, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्योंकि मेरे प्रिय जीजो सप्ताह के पहले दिन हमारे उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया और उस विजय को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हम सबको दे दिया है। प्रिय जीजो हम उसी विजय को स्मरण करते हुए, उसी विजय में आनंदित होते हुए इस आराधना में सम्मिलित हों और परमेश्वर की ओर निहारें, परमेश्वर की वाणी को सुने। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मरकुस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आज तक के जीवन दान के प्रभु जी। आज तक आपने प्रभु हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा प्रभु जी, भला और चंगा रखा पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह को हम पर बना के रखा प्रभु। आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि पिछले पूरे सप्ताह प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपका दया हमें से हर एक के ऊपर बना रहा प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हमें हर दुख तकलीफ से बचाया प्रभु जी, हर बीमारी से पिता परमेश्वर, हर परेशानी से प्रभु जी आपने हमें बचा के प्रभु आज तक जीवित रखा। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जबकि आज के दिन में प्रभु हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं प्रभु, आप हमें तैयार करिए पिता परमेश्वर। आप अपने वचन को प्रभु जी आप सुनने के लिए हमें ऐसे कान दीजिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर ऐसा मन दीजिए प्रभु कि आपके वचन को ग्रहण कर सकें प्रभु और उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके बहुमूल्य वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी और दीपक है प्रभु। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके वचन पर चलने वाले हो सकें प्रभु जी। अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हमें से हर एक को प्रभु आप अपना गवाह बनाइए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। पूरी आराधना को पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हमारा भजनों का गाना प्रभु, आज का वचन, हर बात के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा और जलाल मिले प्रभु, बड़ा अनुग्रह करिए। फिर से प्रभु जी पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए और आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है उस वचन में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि चेहरा आराधना इन वचनों को पढ़ें। आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद से और 11 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो मनुष्य के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया
और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। हम सब इस गीत को एक साथ मिलकर के गाएंगे ताली बजाकर। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और हफ्ता हमारे जीवन में जोड़ा है और अपनी दया में परमेश्वर ने हम सबको बनाए रखा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी समय होगा आराधना का। आइए इस गीत को गाकर हम लोग मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ के उससे निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। सोच समझ के उससे निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे अच्छी सुरक्षा वो देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु
बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। प्रिय जीजू, आज हम परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा इब्लीस के द्वारा, शैतान के द्वारा होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं अलाउ करते हैं इस परीक्षा को, ताकि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो और इब्लीस को, शैतान को इस परीक्षा के द्वारा हराया जा सके और इब्लीस को यह एहसास कराया जा सके कि वो किसी भी रीति से परमेश्वर और उसकी प्रजा, परमेश्वर और उसके लोग, उनको वो हरा नहीं सकता है। मेरे प्रियजनों, जो परीक्षाएं यहाँ प्रभु यीशु मसीह की हुई हैं, उन परीक्षाओं के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे, जब शैतान के द्वारा नाना प्रकार की परीक्षाएं रखी गई, तो प्रभु यीशु मसीह कैसे उन परीक्षाओं का सामना करते और इब्लीस को, शैतान को हार का मुंह देखना पड़ता है। मेरे प्रियजनों, ये सब इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इब्लीस के सन्मुख इस परीक्षा को सहा, इस परीक्षा को देखा, ताकि इस परीक्षा के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह की हुई और प्रभु यीशु मसीह का उस परीक्षा से निकलना, ये मेरे प्रियजनों हमारे जीवनों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम आज इस वचन पर गौर करेंगे। यहाँ पर मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर स्वयं हमारे जीवनों में परीक्षा अलाउ करते हैं। परीक्षाएं हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। यदि हम ये वचन जो आज पढ़ा गया है, मत्ती उसका 4 अध्याय उसके पहले पद को ही देखें, तो वहाँ लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर ने ये होने दिया कि इब्लीस के द्वारा, शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो, और उस परीक्षा में से प्रभु यीशु मसीह का बाहर आना, शैतान को शिकस्त देना। मेरे प्रियजनों, उसके द्वारा हम अपने जीवन के लिए उस सामर्थ्य को प्राप्त करें, जिससे हम भी जब चुनौतियों को, बहुत सी परीक्षाओं को हम अपने जीवन के सामने फेस करते हैं, तो हम उन्हें कैसे उन परीक्षाओं में से पास हों, कैसे उन परीक्षाओं से बाहर निकलें। मेरे प्रियजनों, ये सब बातें आज हम इस वृत्तांत से सीखेंगे और प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षाएं हैं उनसे हम सीखेंगे। मैं आपके सन्मुख एक वचन और लाना चाहता हूं, जो कि अय्यूब उसका 1 अध्याय और 12 पद में मिलता है। अय्यूब, बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 12, जोब चैप्टर 1 वर्स 12, वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहाँ पर मेरे प्रियजनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को, इब्लीस को अलाउ किया कि वो जाए और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले। मेरे प्रियजनों, यहाँ से एक बात बहुत साफ हो जाती है हमारे लिए
कि हमारे जीवन में शैतान कभी भी अपने आप से दखल नहीं दे सकता है। कभी भी शैतान हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं कर सकता है। परमेश्वर स्वयं उसको अलाउ करता है, और जब परमेश्वर अलाउ करता है मेरे प्रेजीजो, तो वो इसलिए अलाउ करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इब्लीस को, शैतान को हरा सकें। मेरे प्रेजीजो, यही परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि शैतान, इब्लीस जो परमेश्वर का प्रतिद्वंदी रहा है, शुरू से ही उसने कोशिश की परमेश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर सृष्टि अर्थात इंसान, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उस मनुष्य को शैतान ने चाहा कि वो परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाए और वो मनुष्य को नाश कर दे, उस मनुष्य को जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया। मेरे प्रेजीजो, आज हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस इब्लीस को, शैतान को इस वचन के द्वारा हराते हैं। प्रेजीजो, यहाँ पर 3 परीक्षाएं देखते हैं हम जो प्रभु यीशु मसीह की होती हैं, और तीनों परीक्षाएं इस इब्लीस के द्वारा, शैतान के द्वारा की जाती है। प्रभु यीशु मसीह, अगर मैं आपका ध्यान मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसके 17वें पद में लेके जाऊं, तो वहाँ लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रेजीजो, शैतान अच्छी रीति से जानता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र होकर वो इस संसार में आया है, क्योंकि परमेश्वर को, मेरे प्रेजीजो, हम बाइबल में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में समझते हैं, त्रिएक परमेश्वर के रूप में समझते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, 3 ऑफिसेस हैं जो हम परमेश्वर के देखते हैं। और मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह जो है वो दूसरा व्यक्ति है इस त्रिएक परमेश्वरत्व में। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह को ये कह करके पुकारती कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रेजीजो, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के लिए तैयार है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ चुके हैं और परमेश्वर के राज्य के शुभ समाचार को देना चाहते हैं, मानव जाति के सामने परमेश्वर के उद्देश्यों को, परमेश्वर की योजनाओं को लाना चाहते हैं, उस समय में मेरे प्रेजीजो, शैतान, इब्लीस प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आता है और परमेश्वर इब्लीस को अलाउ करता है। याद रखें मेरे प्रेजीजो, अगर परमेश्वर चाहता तो इब्लीस को मना कर सकता था, रोक सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इब्लीस को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो शैतान की ताकत से बहुत सामर्थ्य है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, जाने, उसकी सामर्थ्य को समझें, शैतान के उस वार को, उस तीर को जो शैतान करता है, उसे हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से हरा सकें। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस वचन के द्वारा जिसके द्वारा हमें विजय प्राप्त होती है, उस वचन के द्वारा मेरे प्रेजीजो शैतान का सामना करते हैं। पहली जो परीक्षा है यहाँ पर मेरे प्रेजीजो, वो है जो 3रे पद में हम देखते हैं, लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, अर्थात यीशु से कहा, परखने वाला,
प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मेरे प्रेज़िज़ों, इब्लीस शैतान प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को जानते हुए, समझते हुए, उसने इस वचन को सुना था जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना मत्ती उसका 3:17 में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। वो जानता है, लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आता है। प्रेज़िज़ों, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर नोट करें इस बात को। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है तो वो कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो जानता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसके बाद भी वो यदि शब्द का इस्तेमाल करता है। मेरे प्रेज़िज़ों, ये जो यदि शब्द का इस्तेमाल करता है, इससे मेरे प्रेज़िज़ों वो शक लेके आता है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रेज़िज़ों, ये जो शक है, डाउट है, कंफ्यूजन है, ये क्रिएट करना शैतान का काम है। आज मानव जाति पर वो मानव जाति को कंफ्यूज करके, शक पैदा करके आज वो राज्य कर रहा है। वो इब्लीस राज्य कर रहा है, इंसान को बांट रहा है, और मेरे प्रेज़िज़ों वो मनुष्य के ऊपर राज्य कर रहा है, कंफ्यूजन डालने के द्वारा, डाउट डालने के द्वारा। कोई शक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर के आया, क्योंकि मेरे प्रेज़िज़ों प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो किसी जो बायोलॉजिकल संबंध है उससे नहीं हुआ। बाइबल बताती है मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई और उसने एक पुत्र जना जिसका नाम यीशु रखा गया। यीशु अर्थात बचाने वाला, छुड़ाने वाला। मेरे प्रेज़िज़ों, शैतान शक डालता है, सच्चाई को झूठ में बदलना चाहता है। शुरू में ही जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, सबसे पहले मनुष्य को बनाया, उसी समय भी शैतान ने आकर के, इब्लीस ने आकर के हव्वा की जो पहली स्त्री थी उसकी परीक्षा की और उसे कहा, क्या ये सच बात है कि तुम इसको खाओगे तो मर जाओगे? मेरे प्रेज़िज़ों, शक पैदा करना ये शैतान का काम है। शैतान ने यहां पर ये शक, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। मेरे प्रेज़िज़ों, याद रखें, ये जो डाउट है, कंफ्यूजन है, ये चीजें जो हैं ये शैतान की ओर से, शैतान के ये हथियार हैं। मेरे प्रेज़िज़ों, यहाँ पर शैतान आकर के यीशु मसीह से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे थे, क्योंकि वो एक बड़ी मिनिस्ट्री को, जो बड़ा उद्देश्य परमेश्वर की ओर से मिला था, एज सेकेंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, मानव जाति के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपनी जान देने के लिए, जो ये बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के लिए था। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निराहार होकर के, रह करके अपने आप को तैयार किया इस बड़ी सेवकाई के लिए। लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, वहीं शक, डाउट लेकर के शैतान आता है। याद रखें मेरे प्रेज़िज़ों, जब आप एक बड़ा काम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं
जब आप बड़ी योजनाएं आपके जीवन में हैं, जब आप बहुत आगे बढ़कर के प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, शक डालेगा, शैतान कंफ्यूज करेगा। याद रखें मेरे प्रियजनों, कैसे उसका सामना करना है। मेरे प्रियजनों, मैं आपके सन्मुख ड्यूटेरोनोमी उसका 8 अध्याय और 3 पद लेके आना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसका 3 पद। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसका 3 पद लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखलाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 3 पद से इब्लिस को, शैतान को जवाब देते हैं कि परमेश्वर सिखला रहा है, उसने अपने लोगों को सिखलाया, भूखे रह करके भी उन्होंने सीखा। और मेरे प्रियजनों, जो वचन यहां पर हम देखते हैं, जो उत्तर प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं, वो है लिखा है। ये लिखा है, ये ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 8:3 को ही प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया है। यहाँ पर मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर यहाँ इब्लिस को, शैतान को हराते हैं इस वचन के द्वारा। यह याद दिलाकर, याद रखिए, इब्लिस जो है वो परमेश्वर के वचन को कोट करके प्रभु यीशु मसीह का सामना कर रहा है। उस प्रभु यीशु मसीह का जिसने सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को बनाया। इब्लिस इतना चालाक है, इतना शातिर है मेरे प्रियजनों, वो परमेश्वर के वचन को यहां वहां से लेकर के वो प्रभु यीशु मसीह को कंफ्यूज करना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह को शक पैदा करना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह को उसके उद्देश्य से भटकाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की वो वाणी जिसमें परमेश्वर ने पूरी कौम इज़राइल को भूखा रह करके उन्हें सिखाया, भूखा रख करके सिखाया कि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों को पूरा करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, इसलिए कि वह तुझको सिखलाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। मेरे प्रियजनों, मनुष्य के जीवित रहने के लिए रोटी ही काफी नहीं है। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियजनों, रोटी है, बहुत कुछ है, बहुतायत से है, लेकिन आत्मिक रीति से लोग मरे हुए हैं। वो जिनके पास सब कुछ है, संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। मेरे प्रियजनों, हृदय में शांति नहीं है। जो चैन होना चाहिए वो चैन नहीं है। जो नींद होनी चाहिए शरीर, थके शरीर को आराम देने के लिए, वो नींद नहीं है। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कहकर कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु परमेश्वर के
हर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हमारे सांसारिक जीवन के लिए हम बहुत अच्छा इस शरीर को, इस सांसारिक जीवन को जी सकते हैं, लेकिन क्या हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, ये बात हमें सोचनी होगी। हमारे जीवन का उद्देश्य मेरे प्रेजीजो आत्मिक है या फिर शारीरिक है, सांसारिक है। आज बहुत से लोग मेरे प्रेजीजो, जो शैतान हमें भटका कर, शक डाल करके हमें सांसारिक रीति से, इंसान को सांसारिक रीति से जीने के लिए वह उकसाता है, ताकि आत्मिक जीवन जिसके लिए परमेश्वर ने इंसान को भेजा है कि वो आत्मिक जीवन जिए। मेरे प्रेजीजो, यदि इंसान आत्मिक जीवन शुरू करे, आत्मिक जीवन को अपना पहला उद्देश्य बनाए, इस संसार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि मेरे प्रेजीजो, आत्मिक जो है वो सांसारिकता पर मन नहीं लगाता है। वो सांसारिकता से डिटैच होकर के आत्मिकता पे मन लगाता है और परमेश्वर उसके जीवन की जो ज़रूरतें हैं उन्हें उसके मांगने से पहले पूरा करता है। मेरे प्रियजनों, इस संबंध में मैं आपके सन्मुख कुछ वचन परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूँ, कुछ बातें। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 63 पद, यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 63 पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। यहाँ पर लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। मेरे प्रेजीजो, आत्मिक जीवन जो है, आत्मा जो है वो जीवनदायक है। आत्मा जो है हमें वो जीवन प्रदान करता है। यहाँ पर लिखा है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर मेरे प्रेजीजो कब हमारा साथ छोड़ दे हम गारंटी नहीं दे सकते। हम चाहे कितना भी अच्छी रीति से एक्सरसाइज करके बहुत कुछ अपने शरीर को सुडौल और शक्तिशाली बना सकते हैं, बट स्टिल वी कांट ट्रस्ट। हम फिर भी अपने शरीर पर भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे प्रेजीजो, जो फानी है, जो इस मिट्टी से बना है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा जीवनदायक है। आत्मा पर हमें मन लगाना है, सांसारिक नहीं, आत्मिकता पर मन लगाना है। दूसरा जो पद हम यहाँ पर देखते हैं वो है रोमियो, उसका रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 6, चैप्टर 8 वर्स 6, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रेजीजो, ये जीवन जो है ये पानी के बुलबुले के मानंद है। ओस से खिले हुए फूल की मानंद है। धूप पड़ती है, फूल मुरझा जाता है, पत्तियां बिखर जाती है। बुलबुला जरा सी देर में हमें फूला हुआ दिखता है और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो फूट जाता है। मेरे प्रेजीजो, ये शरीर की भी सच्चाई ऐसी ही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना लिखा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना
माफ़ कीजिए, मैं आपके सामने 8 अध्याय रोमियो 8 अध्याय 6 पद पढ़ना चाहता हूँ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम जीवन और शांति की तलाश में आज मेरे प्रेजिजो, हमें जीवन और शांति की तलाश की जरूरत है। हमें जीवन चाहिए और शांति चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कई बार मेरे प्रेजिजो अपने चेलों से कहा, आई लीव माई पीस विथ यू, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह शांति का स्रोत है, शांति का राजकुमार है। इसाया चैप्टर 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। मेरे प्रेजिजो, शांति और जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। एक और पद इसी अध्याय में से 8वां पद, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रेजिजो, हम शारीरिक दशा में रह करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर आत्मा है मेरे प्रेजिजो। यूहन्ना उसके 4 अध्याय 24 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर जो आत्मिक है, जो आत्मा है, हम सिर्फ उस परमेश्वर को आत्मिकता में ही प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ लिखा, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म भी नहीं है। मेरे प्रेजिजो, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें आत्मिकता में आना होगा मेरे प्रेजिजो। आत्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा मेरे प्रेजिजो। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं अपने जीवनों से, तो हमें आत्मिक बनना होगा मेरे प्रेजिजो। और आत्मिक बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आत्मा और सच्चाई है मेरे प्रेजिजो। सो मेरे प्रेजिजो, हमने देखा कि पहली परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह की होती है इस इब्लीस के द्वारा, उसको रोटी दिखा करके कि भूखा है 40 दिन 40 रात से, तो वो अपने उस सामर्थ्य का, उस ताकत का इस्तेमाल करेगा और रोटियों को, पत्थरों को रोटियां बनाएगा। लेकिन मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के वचन है मेरे प्रेजिजो। यूहन्ना उसका 1 अध्याय, और अगर हम पूरे अध्याय को पढ़ें तो शुरू में हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर 14 पद में हम आते हुए देखते हैं यूहन्ना 1:14 में कि वचन देहधारी हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। देह धारण किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है, और जो वचन है उसके द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा जीवित था मेरे प्रेजिजो। उसने मात्र 33.5 वर्ष का जीवन जिया इस संसार में, लेकिन मेरे प्रेजिजो हजारों लाखों सालों तक मानव जाति के लिए एक वो उदाहरण छोड़ के चला गया मेरे प्रेजिजो, जिसके द्वारा इंसान अपने आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकता है और उस अद्वैत परमेश्वर, सनातन परमेश्वर की ओर निहार सकता है। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह एक छोटा सा जीवन उन्होंने जिया, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, परमेश्वर के सत्य को प्रकट किया, परमेश्वर की ज्योति को प्रज्वलित किया। मेरे प्रेजिजो, हम अपने जीवन में किस बात पर मन लगाए हुए, सांसारिकता पर या आत्मिकता पर? मेरे प्रेजिजो, सांसारिकता हमें मृत्यु की ओर लेके जाती है, एक ऐसी मृत्यु जो दूसरी मृत्यु में भी हम बच नहीं पाते हैं।
ये शरीर तो खत्म होता ही, वो तो पहली मृत्यु है। एक और मृत्यु जो आत्मा की मृत्यु है, उसकी ओर भी हम बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रेजिजो, जो प्रभु यीशु मसीह में, अब जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, देखो उनके ऊपर अब मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया है उन्होंने। तो मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर के वचन के द्वारा, मसीह के द्वारा हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। दूसरी परीक्षा मेरे प्रेजिजो, जो यहाँ पर हम 5 से 7 पद में देखते हैं, मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 5 से 7 पद में आपके लिए पढ़ दूंगा उसको। यहाँ लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रेजिजो, दूसरी परीक्षा जो हम यहाँ देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को एक कंगूरे पर लेके जाता, ऊंचे पर लेके जाता है। यदि आप भजन संहिता उसके 51 अध्याय 91 चैप्टर और उसके 11 और 12 पद को देखें, साम 91 और उसके 11 और 12 वर्स को देखें, तो उसको हम देखते हैं, उसको कोट करके वो प्रभु यीशु मसीह को की परीक्षा करता है। 11 और 12 पद में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि तू अपने आप को इस कंगूरे पर से गिरा दे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि वो अर्थात स्वर्गदूत आकर के तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब ड्यूटेरोनोमी उसका 6 अध्याय 16 पद, अगर व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके 16 पद को वहाँ पर इसका जवाब हमें मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने इब्लीस को दिया है। ड्यूटेरोनोमी 6 अध्याय और उसका 16 पद में जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगा। 6 अध्याय और उसका 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह शैतान को जवाब देते हैं कि ये भी लिखा है। शैतान ने कोट किया भजन संहिता 91 को कि ऐसा लिखा हुआ है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर की परीक्षा करना हमारे लिए उचित नहीं, इंसान के लिए उचित नहीं है। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर के वचन का यदि हम आधा अधूरा ज्ञान, परमेश्वर के वचन का व्याख्यान, परमेश्वर की सच्चाई का व्याख्यान अगर हम आधे अधूरे ढंग से करके कुछ हासिल करना चाहें तो ऐसा हो नहीं सकता है। ये सच बात है कि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जैसा भी हमने भजन संहिता उसके 91 में पढ़ा, 11 और 12 पद में, बिल्कुल सच बात है कि परमेश्वर हाथों हाथ हमें उठा लेगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर की परीक्षा कर सकते हैं इस बात के लिए? When we are helpless,
when we are hopeless, परमेश्वर की ये सहायता मेरे प्रेजिजो हम तक जरूर पहुंचेगी। जब हम गिर रहे होंगे, परमेश्वर के हाथ हमें उठाने के लिए, संभालने के लिए जरूर पड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रेजिजो, मैं इस वचन को लेकर के परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रेजिजो, इस रीति से करते हैं, परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर की परीक्षा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छी रीति से दो लोगों को जानता हूं, बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर की परीक्षा करने की कोशिश की। मेरे प्रेजिजो, आज इस संसार में नहीं है, और ऐसी गलत रीति से वो इस संसार से चले गए। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते हम। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन में उसे कहते हैं, यह भी लिखा है 7वें पद में, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करता। मेरे प्रेजिजो, जो इब्लीस है, जो शैतान है, वो हमेशा आपकी जो अपनी ताकत है, जो सामर्थ्य है, आपका जो अपना जो स्ट्रेंथ है, उसे हमेशा शैतान चाहेगा कि आप दुनियावी रीति से घमंड करके उस ताकत का इस्तेमाल करें, उस ताकत की नुमाइश लगाए। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी ताकत की नुमाइश लगाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी ये ताकत है, हम ये कर सकते हैं। मेरे प्रेजिजो, क्या हमारी ताकत, किसी भी इंसान की ताकत है, इस दुनिया की ताकत परमेश्वर की ताकत से बड़ी है? हम कभी ना भूलें मेरे प्रेजिजो, हमारी ताकत परमेश्वर के सामने बहुत छोटी है। परमेश्वर हमारी ताकत को, हमारी सामर्थ्य को, हमारे गुरूर को क्षण भर में नाश कर सकता है। और इसीलिए मेरे प्रेजिजो, शैतान चाहता है कि वो हमें हमारे घमंड में ले आए, हमारे ताकत के घमंड में ले आए, ताकि हम गिर जाएं, नाश हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रेजिजो उसे कहा, प्रभु अपने परमेश्वर का, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मेरे प्रेजिजो, अगर हमारे पास ताकत है, सामर्थ्य है, याद रखिए, एक वो पेड़ जिस पर फल लदे हुए हैं वो हमेशा झुका रहता है, और वही जो जीवन है, वही जो एटीट्यूड है, वही जो तरीका है, वो होना चाहिए। मेरे प्रेजिजो, यहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को, उसकी सामर्थ्य को, वो इस रीति से देखना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह इब्लीस की, शैतान की परीक्षा में आए। प्रभु यीशु मसीह शैतान को कहते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रेजिजो, शैतान को डांटने का हमारे पास पूरा अधिकार है। परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है कि हम शैतान जो हमारे सामने आकर के हमसे बलवा करना चाहता है, शैतान जो हमारे जीवनों पर हमला करना चाहता है, मेरे प्रेजिजो, उसे डांट करके अपने सामने से भगाने का पूरा अधिकार हमारे पास है। परमेश्वर ने अपने वचन को अधिकार के रूप में हमें दे दिया है। मेरे प्रेजिजो, हम
इब्लीस की चाल को, शैतान की चाल को समझें, क्योंकि वो हमें परमेश्वर के उद्देश्यों से अलग करना चाहता है। तीसरी बात और तीसरी परीक्षा मेरे प्रेजिजो, जो हम 8 पद से और 11 पद में देखते हैं, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्रेजिजो, तीसरी जो परीक्षा इब्लीस, शैतान यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की करता है, वो है कि वो एक ऊंचे कंगूरे पर लेकर के जाता है, सारे राज्य वैभव दिखाता है और कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि यदि तू मुझे झुक करके प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, जो सब कुछ का बनाने वाला है, बाइबल बताती है मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ हमें देखने में आता है। इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में आप देखिए, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। इफिसियों में संत पौलुस भी लिखते हैं, मेरे प्रेजिजो, सब कुछ का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ का सृजनहार प्रभु यीशु मसीह, उससे आकर के इब्लीस जो है वो कहता है कि तू यहाँ कंगूरे पे चढ़ जा, यहाँ से देख, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह का जवाब लिखा डिट्रोनोमी उसका 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसके 20 और 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। डिट्रोनोमी उसका 10 अध्याय और उसका 20 और 21 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर का वचन कहता है वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। अकेला परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है, उसी की सेवा करना है, उसी से लिपटे रहना है। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 2 पद से और 5 पद तक निर्गमन, और एक्सोडस चैप्टर 20, निर्गमन 20 अध्याय और उसके 2 पद से 5 पद तक। मेरे प्रेजिजो, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ये वो 10 हुक्म हैं, 10 कमांडमेंट्स, जो मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिए गए थे, परमेश्वर की व्यवस्था। 2 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर अकेला हर रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए, स्तुति के योग्य है। इब्लीस
चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख आकर के वो उसके सामने इस बात को रखे, लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं। जो जवाब है वो है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्रेज़िज़ों, इंसान के लिए किसी के सन्मुख झुकने की अनुमति नहीं है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र और दीन हों, लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, वो कभी नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से किसी ताकत के सामने झुक जाएं। शैतान झुकाना चाहता था। मेरे प्रेज़िज़ों, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हम अपने जीवन में अपने सामने देखेंगे जहां पर बहुत सा इस संसार का लालच, इस संसार की बहुत सी ऐसी चीजें, ऐसी बातें हमारे सन्मुख आएंगी जिसके द्वारा मेरे प्रेज़िज़ों हमें सच्चाई से हटाया जा सके, या हम उस सत्य को छोड़ करके, जो हमारा स्तंभ है, जो हमें जीवित रखता है, वो सत्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं, उस सत्य को नकार करके हम इस सांसारिकता को और संसार की चीजों को हम महत्व दे दें, बहुत बार कोशिश की जाएगी। मेरे प्रेज़िज़ों, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति क्या है? मेरे प्रेज़िज़ों, हमारा बनाने वाला सृजनहार, जो हमें जीवन भी देता है और जीवन को ले भी लेता है, उसके सिवाय मेरे प्रेज़िज़ों कहीं और हम अपना सर नहीं झुका सकते। मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शैतान को बता देते, इब्लीस को बताते हैं कि परमेश्वर, जिसको आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उसके सिवाय हम किसी को प्रणाम नहीं कर सकते, किसी के सामने नहीं झुक सकते। मेरे प्रेज़िज़ों, इस दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ्य हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। संत पौलुस कहते हैं, क्या चीज़ है? यहाँ तक कि तलवार, वो कहता है, क्या तलवार मुझे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जुदा करेगी? नो। भूख कौन सी चीज़ है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा करेगी? और वो कहता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए प्रथम है। मेरे प्रेज़िज़ों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। प्रायोरिटी इज गॉड, प्रायोरिटी इज आवर क्रिएटर। आवर आईज मस्ट बी फिक्स्ड ऑलवेज, ऑल द टाइम ऑन आवर क्रिएटर। मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए संसार में आए थे, और उन्होंने जो योजना परमेश्वर की थी कि मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों को दे दिए, उस योजना से प्रभु यीशु मसीह ने अपने ध्यान को अलग नहीं किया। उसका उद्देश्य सामने था। जब परिस्थितियां कठिन हुई, उसके लिए दर्दनाक हुई, क्योंकि वो 100% इंसान था, तो वो 100% परमेश्वर भी था। मेरे प्रेज़िज़ों, जब दुख आया शरीर में, ये जरूर कहा कि हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन फिर उसने कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रेज़िज़ों, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर हो। हमें बहुत बार बरगलाया जा सकता है, एक वचन को लेकर के हमें बरगलाया जा सकता है। ये शैतान की, मेरे प्रेज़िज़ों, ट्रिक है कि वो एक वचन को लेकर, आज बहुत से कल्ट्स हम देखते हैं जो एक वचन लेकर के हमें पूरे परमेश्वर के वचन के जो थीम है परमेश्वर के वचन का,
उसे अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर का वचन उसी के जवाब में भी हमें फिर कहता है। जहाँ इब्लीस ने कहा कि तू पत्थर को रोटी बना दे, यीशु मसीह का जवाब वचन से था कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। जब इब्लीस ने कहा कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, हाथों हाथ तुझे परमेश्वर के दूत उठा लेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। और मेरे प्रेज़िज़ों, जब इब्लीस ने कहा कि तू मुझे दंडवत कर, ये सब तुझे दे दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी के सामने तू उसी की आराधना कर। मेरे प्रेज़िज़ों, हमारे जीवन में वचन का जो महत्व है इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम अपने आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमारा साथी है। परमेश्वर का वचन ही हमारी सच्ची ताकत है जिससे हम अपने आत्मिक युद्ध को लड़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रेज़िज़ों, उसके वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहो। उसका वचन, इसलिए मेरे प्रेज़िज़ों, इस वचन को पढ़ने की अहमियत बढ़ जाती है। इसको पढ़ना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है यदि हम अपने आत्मिक युद्ध को जीतना चाहते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा और हम सब उनके साथ मिलकर गाएं इस भजन को। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये गीत हो सकता है आपने ना सुना हो, आपके लिए नया हो, परंतु बहुत ही सुंदर गीत है। इस गीत के शब्द जो है, इस गीत का अर्थ जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो प्रभु इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दें। पास था तो समझा नहीं, दूर हूँ तो है तेरी कमी। पास था तो समझा नहीं, दूर हूँ तो है तेरी कमी। तुझसे दूर जाके जाना करीब से तुझे है क्या अहमियत जो तेरी जिंदगी में मेरी है। पिता है पिता, बिन तेरे की मैं क्या। है पिता, है पिता, बिन तेरे मैं क्या। मैं तो तेरे साथ था, हूँ और रहूंगा, छोड़े जमाना तुझको मैं ना त्यागूंगा। ओ, मैं तो तेरे साथ था,
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमसे प्यार किया। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने अपने प्रेम को पूरी रीति से प्रकट किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु यीशु मसीह में जो समझ, जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो ज्ञान का स्रोत, जो ज्ञान का सोता आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, हम कई बार ये सोच बैठते हैं कि ये दुनिया ही हमारा घर है और इसीलिए हम इस दुनिया की प्राप्ति के लिए इतना सराबोर हो जाते हैं कि हम दूसरे के ख्याल भी नहीं रख पाते, दूसरे के हितों का भी ख्याल नहीं रख पाते। आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम दूसरों के हितों का ख्याल रखें। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत कुछ इस वचन के द्वारा आपने प्रभु हमें सीखने के लिए सहायता की है। शैतान जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डाल करके उस उद्देश्य से जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे भटकाना चाहता था, लेकिन मेरे प्रियजनों, मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया। इस वचन के द्वारा शैतान को जवाब दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें वो सामर्थ्य देता है, ज्ञान और बुद्धि देता है, जिससे हम अपने प्रतिद्वंदी का सामना कर सकते हैं। जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए। बहुत सी परीक्षाएं प्रभु हमारे सामने होंगी और जैसा हमने देखा कि आपने स्वयं अलाउ किया परीक्षाओं को हमारे जीवन में आने के लिए, हम इस बात का ध्यान रखें कि हम कैसे इब्लीस को, शैतान को आपके वचन की सामर्थ्य से हराते हैं और हम आपके लिए विजय झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कलीसिया के सभी लोगों के लिए प्रभु सब पर दया करें, अनुग्रह करें, सबको संभालें प्रभु, और होने दें पिता सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं उन पर दया करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु सभी लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं, दया करें ईश्वर राजा, रहम करें पिता। पिता परमेश्वर, अपने देश के लिए आशीष मांगता हूँ, अपने देश के सभी अगुओं के लिए आशीष मांगता हूँ। हमारे देश को प्रभु आपने आशीषित किया है, अपने सामर्थ्य में, अपने बल में प्रभु जी हमारे देश को आप और आशीषित करें। जीवित परमेश्वर, कोई भी देखी अनदेखी ताकत हमारे देश को किसी रीति से भी नुकसान ना पहुंचाए। हमारे देश का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे प्रभु, आपके अनुग्रह में बढ़ता चला जाए। परिस्थितियों का सामना आपकी सामर्थ्य में होकर के करें। जीवित परमेश्वर, मैं आपके ही अनुग्रह भरे हाथों में अपने पूरे देश को सौंपता हूँ, देश के अगुओं को सौंपता हूँ, अपने देश के नागरिकों को सौंपता हूँ, जो बीमार हैं उनको सौंपता हूँ, और आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम प्रत्येक के लिए मांगता हूँ। अपने अजीजों को प्रभु आपके सन्मुख लाता हूँ। विनीत के लिए प्रार्थना है प्रभु, दया करें उस जवान बच्चे पर, जो भी वो तकलीफ है उसके पैर में, वो ठीक हो जाए पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, परमेश्वर आपके साथ हो।